मेट्रो ब्रांड्स इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर है, बट ये एक भी जूता खुद नहीं बनाती। क्रॉक्स, मोची, मेट्रो, स्केचर्स एंड और भी प्रीमियम ब्रांड्स यही कंपनी सेल करती है। आज इस वीडियो में हम इस कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करेंगे, कंपनी का बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड इसके ग्रोथ प्लान्स भी डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अर्चित एंड वेलकम टू अनदर फुल स्टॉक एनालिसिस वीडियो बाय फाइनेंस वाला। अगर आपको स्टॉक एनालिसिस वीडियोस एंड बिजनेस केस स्टडीज में इंटरेस्ट है तो फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एल्गोरिथम हमारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड भी कर देगा एंड आपको अपनी लाइकिंग के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेट्रो ब्रांड्स मलिक तजनानी जी ने 1977 में बॉम्बे में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कंपनी का वही एक स्टोर था। उसके बाद उनके बेटे रफीक मलिक ने बिजनेस ज्वाइन किया, जो करंटली कंपनी के चेयरमैन भी हैं। रफीक हार्वर्ड से पढ़ के आए थे एंड वो मेट्रो को एक सिंगल स्टोर ब्रांड से एक्सपैंड करके पैन इंडिया ले जाना चाहते थे। करंटली ये कंपनी रफीक जी की बेटी फरहा मलिक भांजी रन कर रही हैं, जो करंटली कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। मेट्रो ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मार्केटिंग में काम किया था एंड मेट्रो की क्रॉक्स, क्लार्क्स एंड स्केचर्स से जो डील्स हैं उनमें फरहा ने पिवटल रोल प्ले किया है। सबसे पहले कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप करंटली 23,000 करोड़ की है। इसका स्टॉक प्राइस 845 का है। स्टॉक करंटली 65 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ये सस्ता है या महंगा, ये एनालिसिस के टाइम पे डिस्कस करते हैं। आरओसी एंड आरओई दोनों ही लगभग 20% पे है, जो कि ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.52 का है, जो कि अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग भी 74% है, जो कि अच्छी है। ये तो एक बेसिक फाइनेंशियल ओवरव्यू हो गया। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। कंपनी ने पिछले 9 साल में कोविड वाला ईयर छोड़ के हर साल रेवेन्यूज में एंड प्रॉफिट्स में ग्रोथ डिलीवर करी है। कंपनी के मार्जिन्स भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है। इसमें 2019 के बाद से बोरोइंग्स काफी बढ़ गई हैं, बट इसका मेन रीजन है एक्सपेंशन। कंपनी जब भी कोई नया स्टोर खोलती है तब वो उस जगह को लीज पे लेती है। तो लेट्स सपोज कंपनी ने किसी जगह को 10 लाख रुपीज पर ईयर के रेंट पे लीज पे लिया एंड ये 10 ईयर्स का अग्रीमेंट साइन हुआ है। तो फिर 10 लाख पर ईयर इंटू 10 ईयर्स 1 करोड़ रुपए कंपनी की बोरोइंग्स में चले जाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। कंपनी अच्छे कैश फ्लोज जनरेट कर रही है एंड इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल भी स्टेबल है। चार्ट्स के बेसिस पे तो कंपनी के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, बिकॉज ये कंपनी रिसेंटली ही लिस्ट हुई है। बट जो भी लिमिटेड डेटा है उसे देख के स्टॉक में कहीं भी वीकनेस का साइन तो नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। मेट्रो ब्रांड्स अपने इन हाउस ब्रांड्स मेट्रो, मोची, वॉकवे, दाविंची एंड जे फॉन्टनी के शूज एंड रिलेटेड एक्सेसरीज सेल करता है। इसके साथ में वो थर्ड पार्टी ब्रांड्स जैसे क्रॉक्स, स्केचर्स, क्लार्क्स, फ्लोरशाइन एंड फिटफ्लॉप जैसे ब्रांड्स के भी फुटवेयर एंड अदर प्रोडक्ट्स इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले तो कंपनी के कुछ मेन फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स एस्पिरेशनल है एंड प्रीमियम सेगमेंट में है। इन प्रोडक्ट्स का मार्केट ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं होता एंड इसमें मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। कंपनी के करंटली 158 सिटीज में 672 स्टोर्स हैं। सेकंड, कंपनी ऑफलाइन मॉडल से ओमनी चैनल मॉडल पे शिफ्ट करने पे फोकस कर रही है। ओमनी चैनल का मतलब होता है कि कंपनी जितने भी चैनल से अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है वो सारे बैकएंड पे कनेक्टेड है। सो फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे भी सेल कर रही है एंड अलग अलग सिटीज में ऑफलाइन स्टोर्स में भी है, तो अगर किसी कस्टमर ने दिल्ली में कोई प्रोडक्ट शॉप किया एंड उनको एक कूपन मिला, तो अब वो ये कूपन बॉम्बे के किसी स्टोर में या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे भी रिडीम कर सकते हैं। इस तरह के और भी फीचर्स ओमनी चैनल मॉडल में पॉसिबल होते हैं। थर्ड, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है। कंपनी हर एज ग्रुप को केटर करती है। कंपनी मोस्ट प्राइस रेंजेस के प्रोडक्ट सेल करती है। फोर्थ है कंपनी का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, जो कंपनी को अच्छी स्पीड से एंड प्रॉफिटेबली ग्रो करने में हेल्प करता है। फिफ्थ, कंपनी ने बहुत सारी फॉरेन ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स की हैं एंड बिकॉज ऑफ द पैन इंडिया नेटवर्क, ऑपरेशनल मॉडल, बिजनेस एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, आने वाले टाइम में भी अगर किसी ब्रांड को इंडिया में आना होगा तो मेट्रो विल बी वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की पार्टनरशिप्स के बारे में। कंपनी ने 2 बहुत ही फेमस ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है। फर्स्ट है क्रॉक्स। मेट्रो ने क्रॉक्स के साथ 2015 में पार्टनर किया था। मेट्रो के पास क्रॉक्स का इंडिया का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है एंड ये अग्रीमेंट इन्होंने 18 ईयर्स का साइन किया था। तो 2033 तक जो भी क्रॉक्स के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स ओपन होंगे वो मेट्रो के ही होंगे एंड अगर किसी मल्टी ब्रांड आउटलेट पे भी क्रॉक्स अवेलेबल हैं तो वो मेट्रो ने ही डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। सेकंड ब्रांड डील है फिटफ्लॉप के साथ। ये यूके की कंपनी है एंड ये डील 2022 में ही हुई थी। अभी तक तो मेट्रो फ्लिपफ्लॉप का एक ही स्टोर ओपन कर पाया है, बट आने वाले टाइम में इसको तेजी से एक्सपैंड करने का प्लान है। फिटफ्लॉप के साथ भी मेट्रो का इंडियन मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। ब्रांड डील्स के पॉइंट पे हम लोगों को एक चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में भी अगर किसी फॉरेन ब्रांड को इंडिया में किसी के साथ पार्टनर करना होगा तो मेट्रो एक वेरी गुड ऑप्शन होगा। इसके 4 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, कंपनी ने इतने सालों में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है रिटेल ब्रांड्स को स्केल करने का एंड मार्केट करने का। सेकंड है कंपनी की स्टोर इकोनॉमिक्स। मेट्रो बहुत एफिशिएंटली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रख के स्टोर्स रन कर लेती है एंड इसके मार्जिन्स वगैरह भी कॉम्पिटिटर्स से बेटर है। थर्ड है कंपनी का ओमनी चैनल मॉडल। तो कंपनी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, ई कॉमर्स, खुद की वेबसाइट, सोशल मीडिया हर जगह प्रेजेंट है एंड हर जगह इसने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बनाई हुई है।
फोर्थ रीजन है कंपनी की रीच। कंपनी ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में प्रेजेंट है एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारे फैक्टर्स फॉरेन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड ये मेट्रो के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज जब भी किसी वेल नोन ब्रांड के साथ पार्टनरशिप होती है तो उस वेल नोन ब्रांड की ब्रांड वैल्यू के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी मेट्रो को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ प्लान्स की। कंपनी के स्टोर्स इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में प्रेजेंट है एंड मोर इंपॉर्टेंटली मोस्ट स्टेट्स में कंपनी के सारे ही ब्रांड्स भी मिलते हैं। कंपनी बहुत तेजी से न्यू ब्रांड आउटलेट्स ओपन कर रही है एंड कंपनी ने 2021 में जो आईपीओ किया था उसमें भी 295 करोड़ न्यू आउटलेट्स ओपन करने के लिए ही रेज किया था। 2019 में कंपनी के 504 स्टोर्स थे, 2020 में 551, 2021 में 586 एंड सितंबर 2022 तक कंपनी के 672 स्टोर्स थे। मतलब लास्ट ईयर तो मार्च से लेकर सितंबर तक कंपनी ने हर 3.5 डेज पे एक नया स्टोर ओपन किया है। 2025 तक कंपनी 260 और स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रही है। 2022 में मेट्रो ब्रांड्स ने क्राविटेक्स ब्रांड्स लिमिटेड को 100% अक्वायर कर लिया है। इंडिया की स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड प्रोलाइन को ओन करता है एंड इसके पास इटालियन स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड फीला का लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। कंपनी ने मेनली 2 रीजन से इसको अक्वायर किया है। फर्स्ट रीजन है कि मेट्रो ब्रांड्स अब स्पोर्ट्स स्पेस में पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है। सेकंड रीजन है कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेवरेज करके इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से पैन इंडिया पुश कर सकता है एंड इनकी ब्रांड वैल्यू का पूरा बेनिफिट उठा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने ये एक्विजिशन भी फेयर वैल्यू पे किया है तो काफी चांसेस हैं कि कंपनी इस एक्विजिशन से अच्छी वैल्यू विड्रॉ कर पाएगी। बट ये कंपनी इतना फास्ट ग्रो कैसे कर पा रही है? इस ग्रोथ के पीछे इस कंपनी का यूनिक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल के 3 मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करती। कंपनी ने अपने सारे ही इन हाउस ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की हुई है। सेकंड है कंपनी की इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिकॉज कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांड रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी अपने वेंडर्स एंड पार्टनर्स से अच्छी डील्स नेगोशिएट कर पाती है। मोस्ट थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ इसकी जो डील है उसमें प्रोडक्ट सेल होने पे ही कंपनी को आगे पेमेंट करना होता है। कुछ एग्रीमेंट्स में तो कंपनी का जो डेड इन्वेंट्री है जो काफ़ी टाइम से नहीं बिक रहा होता है उसको रिटर्न भी कर सकती है। इन फीचर्स की वजह से ही कंपनी के मार्जिन्स इंडस्ट्री में बेस्ट हैं। थर्ड है कंपनी के रेंटल एग्रीमेंट्स। कंपनी मोस्टली फिक्स्ड प्लस रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल पे स्टोर्स लीज पे लेती है। स्टोर मैनेजर्स के कॉम्पनसेशन में भी एक मेजर पोर्शन वेरिएबल पे का रहता है। स्टोर के एम्प्लॉयज को भी सेल्स के बेसिस पे एक वेरिएबल कॉम्पोनेंट मिलता है। इन्हीं तीनों रीजंस की वजह से कंपनी इतना फास्ट, एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली ग्रो कर पा रही है। कंपनी ने एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। इस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट तो है कि कंपनी को कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड्स रिकग्नाइज करने के लिए बहुत सारा डेटा मिल जाता है। सेकेंडली, ये डेटा यूज करके कंपनी अपने कस्टमर्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाती है एंड उनके लिए रेलिवेंट कैंपेन्स रन कर पाती है। थर्ड, इस प्रोग्राम ने कंपनी की रिपीट सेल्स बहुत ग्रो कर दी है। कंपनी की 50% से ज़्यादा सेल्स रिपीट कस्टमर्स से आती हैं जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इन सारे ही ब्रांड्स में आप देख सकते हैं कि रिपीट सेल्स का नंबर ईयर ऑन ईयर ग्रो ही कर रहा है। कंपनी की ऑनलाइन सेल्स भी ग्रो कर रही हैं विच इज़ अ वेरी गुड साइन। कंपनी की ऑनलाइन सेल्स 50% ईयर ऑन ईयर पे ग्रो कर रही हैं। FY20 में कंपनी की ऑनलाइन सेल्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5% था एंड FY23 के आधे ईयर तक ये नंबर ऑलरेडी 8.1% पे है। ऑल इन ऑल कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स तो अच्छे दिख रहे हैं बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कंपनी इन लेवल्स पे अच्छी बाय है या नहीं। देयर इज नो डिनाइंग कि ये कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ही ट्रेड कर रही है। इवन दो कंपनी की अर्निंग्स में डिसेंट ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है, इस स्टॉक में पीई एक्सपेंशन का स्कोप नहीं दिख रहा है। अब इसको बाय करना है कि नहीं ये आपके ऊपर है। आई होप ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड आई विल सी यू अगेन एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।